स्ट्रीम आ गई, शायद ये लोड नहीं हुआ है अभी, कोई नहीं। कल मैंने आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और टीबीसी के कुछ स्टार्टअप एरिया के बारे में बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा टीबीसी के डिटेल में बताऊंगा कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। देखो ये भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे हमेशा यूज़ करो। टीबीसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये एसेंशियल नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ बेंडिंग्स होती हैं, नॉर्मल बेंडिंग और स्ट्रिक्ट बेंडिंग, हम इन दोनों को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल बेंडिंग के बारे में पढ़ो। जो नॉर्मल बेंडिंग होती है ना, उसमें मार्केट आपकी नॉर्मली सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, इस तरीके से मूव करती रहती है। आई थिंक कॉल आ रही है मेरी यार। सप्लाई डिमांड इस तरीके से होती रहती है। गॉट इट? हाउ यू कैन यूज इट? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया क्या बताया मैंने? तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो मार्केट में फॉलो होता है। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? देखो, इसमें हमेशा हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मार्केट हमारी डाउन जा रही है तो वो अपने लोएस्ट पार्ट, यानी कि लोअर लो को हमेशा ब्रेक करके जाएगी, हमेशा ब्रेक करके जाएगी। वो बॉडी क्लोज करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब उसका लोअर लो ब्रेक नहीं हो पाता, हायर हाई ब्रेक हो जाता है, हायर लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो अपने हाई को ब्रेक करती रहती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर अपने आप को कंटिन्यू करता है, हर बार इसी तरीके से होता है। जब मार्केट अपने हाई या लो किसी को भी ब्रेक नहीं करती, तब वो कंसोलिडेशन में फंसती है। ऐसे केस में हमेशा हमें एफ यूज़ करना चाहिए, यानी कि अब दोनों साइड के मूव हमारे लिए अपोजिट काम करेंगे। ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक करके नीचे आ सकती है, और नीचे की साइड मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। दैट इज़ हाउ द एफ फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वर्क। अगर मार्केट हमारी नीचे जाती है तो वो फेक करके ऊपर आ जाती है, अगर वो मार्केट ऊपर जाती है तो फेक करके नीचे आ जाती है। डुअल डायरेक्शनल का मतलब ही यही होता है, और एफ हम लोग जनरली इसी जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बोनस बता दिया है। लेकिन जब हमारी मार्केट प्रॉपर हमारे लोअर और हायर हाइस को लोअर हाइस को ब्रेक करती रहती है, तो स्ट्रक्चर अपने आप को कंटिन्यू करता है। अगर वो डाउन में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, हाई में जा रहा है, लेकिन वो एक कर्व सा क्रिएट करता है मार्केट में। जब एक कर्व क्रिएट करता है, तब हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझनी है। जब भी उसका हाई ब्रेक होगा तो उसका जो पहला रीटेस्ट होता है, हमें सबसे पहले उस पर फोकस करना है। इसी तरीके से डाउन साइड में होता है। डाउन साइड में भी आप सेम इसके जैसे ही समझ सकते हो, बिल्कुल इसी के जैसे अपोजिट हो जाता है। तो मैं इसे पहले आपको चार्ट पे बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको 1% चाहिए, यानी कि जो मैंने 1% पार्ट आपको बताया अभी तक, वो हिस्सा ध्यान देना है। मैं बार बार नहीं बताऊँगा 1% क्या है। तो 1% हिस्सा यही है, बाकी का एरिया आपका 99% का है। तो यू हैव टू जस्ट वेट इट एंड ये, और इसमें हम लोग क्लियरली मेज़र कर सकते हैं, हम लोग ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मेज़र कर सकते हैं ईजिली, हमें अपना रिपीटेशन मिल जाएगा। हमें बेसिकली इसी पॉइंट पे यूज़ करना है। हर बार जो है वो यहीं यूज़ होगा, और कहीं पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं इसको आपको पहले चार्ट पे बता देता हूँ, किस तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, लेट्स सी। जैसे ये हमारे पास में गोल्ड का चार्ट है एक। ठीक है, तो नॉर्मल बैंडिंग में मार्केट नॉर्मल मूव देती है और फिर कंटिन्यू करती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है,
तो लेट्स सी मैं आपको ये वाला मूव बताता हूँ करके। ये देखो, ये एक कर्व की तरह मूव है, ठीक है, ये पूरा एक कर्व है। तो मार्केट ने क्या करा हुआ है, यहाँ पर अपने जो लो है वो मैं मार्क करूँगा, ध्यान से देखना, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बॉडी क्लोज है, ये लो, बॉडी क्लोज है, ये लो, बॉडी क्लोज है, ये लो, क्रॉस नहीं हुआ। हमने लो मार्क कर लिया, उसके बाद हाई, ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद ये वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एंड देन ये वाला हाई क्रॉस हुआ। तो जब हमारे पास सबसे पहला हाई हमारा क्रॉस होता है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे मार्केट ने सबसे पहले अपना हाई ब्रेक किया और उसके बाद जो सप्लाई दी है वो हमें फोकस करनी है कि हमें मिली या नहीं मिली है। तो हम लोग सबसे पहले अपने हाई के ये वाले पार्ट की सप्लाई लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इसको हम लोग मेज़र करेंगे आगे। यहाँ आई है मार्केट, नहीं आई है, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट करके हमें बुलिश पैटर्न ज़रूर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब अपने अपने इसने दोबारा इसी को ब्रेक किया है तो बुलिश पैटर्न ज़रूर है। तो ये भी एक कंडीशन होती है, बट इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप देखोगे यार, इससे आपको मेजर करना पड़ रहा है, इतना भी छोटा नहीं लेते हैं, हर बार इतना छोटा आएगा नहीं आपके पास में, बड़े बड़े पोर्शन आएंगे, ठीक है। तो हमारे सामने ये हमारी सप्लाई, हमें देखना है कि मार्केट हमारी ये वाली सप्लाई देगी नहीं देगी, हमें बस यही फोकस करना है। जब भी हमें इतनी सप्लाई मिलेगी वही हमारा रियल मूव है, वही हमारा रियल मूव है जनरली। तो आप अगर देखोगे तो मैं यहाँ जाके हमें अपना रियल मूव मिलता है, मैं इसको यहाँ लगाया हूँ, एंड वी हैव टू वेट फॉर द बुलिश पार्ट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने हमें फिर से एक बढ़िया सा बुलिश पार्ट दिया हुआ है, ये रहा एक पॉजिटिव एंगल्फिंग का एरिया, एंड देन आफ्टर दिस यू कैन सी योर डिमांड। पूरी प्रॉपर हमें डिमांड यहाँ जनरली मिली है, जहाँ से हमने, देखो वैसे तो यहाँ से मैंने मेज़र किया है, मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से भी मेज़र कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ इसे मैं हाईएस्ट पॉइंट से भी मेज़र कर सकता हूँ, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल नियरेस्ट को देख के चलना है कि उससे पहले भी, जैसे उससे पहले लो ये ब्रेक हुआ, ये पहली रिटेस्टिंग है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से लो ब्रेक हुआ, फिर ये रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आ गई, तो ये हमारे लिए हाई सबसे इंपॉर्टेंट, तो वी कैन यूज़ दिस हाई। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा नॉर्मली हमारा सप्लाई डिमांड का, क्योंकि टारगेट तो आपको उसी से मिलेगा। इस केस में क्या, आपकी मार्केट नीचे आई, ऊपर जा रही है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये वाला जोन लिया, इस जोन से कॉपी कर दिया, तो क्या मैं ये वाला जोन कॉपी कर सकता हूँ पूरा, या तो यहाँ तक या यहाँ तक, जो भी मैं हाईएस्ट को कॉपी कर सकता हूँ, एंड देन मैं इसको यहाँ लगा दूंगा। ऐसे मेरा टारगेट निकल के आ जाएगा, एक तो ये टारगेट हो जाएगा, दूसरा और ऊपर का टारगेट हो जाएगा। अब जैसे मैंने 1 मिनट पे करा है, अब मैं इसे 30 मिनट्स पे करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि कैंडल और भी छोटी हो जाएगी, तो टारगेट और बड़ा हो जाएगा। लेट से मैंने यही मार्क किया और मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा सा सेकंड्स के टाइम, लेट से मैं यहाँ पर 5 सेकंड पे आता हूँ, तो ये वही कॉम्बिनेशन है जो हमारा नॉर्मली 30 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होता है, वही मैंने इसमें करा है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लेके आया हूँ मैं, लेट्स सी, ये थोड़ा छोटा ही हो गया टाइम फ्रेम शायद, कोई नहीं। तो लेट्स सी, अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 5 सेकंड थोड़ा सा बड़ा हो गया, 15 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको 15 सेकंड कर दिया है, और हम लोग यहाँ पर आ गए। वी नीड ओनली दैट टाइम फ्रेम जहाँ पर हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ चल देंगे। अब यहाँ देखो थोड़ी सी कैंडल डिस्प्लेसमेंट है, बट हम लोग यूज़ करेंगे पॉजिटिव पार्ट। आप देखो यही पॉजिटिव एनगल्फिंग है, क्लियर अगर देखा जाए सबसे क्लियर पैटर्न हमें यही बना हुआ दिख रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में हमारा वही जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ तक हमारा पार्ट है और ये बड़ा हो जाएगा, एक तो ये, और जो मेजर एरिया हमने बनाया, मान लीजिए यहाँ तक बनाया हुआ है जो भी, वो पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल है ये, मैं कई बार इसको लाइव स्ट्रीम पे कर चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। गॉट इट? या 4 CP भी यूज़ कर सकते हो, मतलब टाइम फ्रेम अगर छोटा कर दोगे तो उससे क्या होगा कि वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 15 मिनट्स या 30 मिनट्स है। अब जैसे मेरा मेजर टाइम फ्रेम, लाइव स्ट्रीम का टाइम फ्रेम, मेरा मेजोरिटी जो है वो 30 मिनट्स का या है, या 2 आवर का है, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं पिछले 1.5-2 साल से वही यूज़ कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम पे तो वही यूज़ कर रहा हूँ। और जो
दूसरा टाइम है जो मेन टाइम फ्रेम है वो मेरा 1 डे या 1 वीक पे है, तो उसके हिसाब से फिर मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करूँगा एंट्री के लिए या कुछ भी के लिए, 30 मिनट्स पे। तो 30 मिनट्स एंट्री होगी मेरे लिए मान लो, तो जो मेन टाइम फ्रेम है वो 1 डे वाला हो गया, 1 वीक वाला हो गया। ठीक है, उस पे डेली एनालिसिस नहीं होते, उस पे 3-3 महीने क्वार्टरली एनालिसिस होते हैं। ठीक है, क्वार्टरली एनालिसिस पे रिजल्ट निकलता है जनरली, मेन टू मेन। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो इसी तरीके से देखो बेंडिंग होती है, ये आपकी नॉर्मल बेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिक्ट बेंडिंग कैसे यूज़ करते हैं। इसको कम से कम 1000 बार करके देखना, 1000 बार मतलब 500 बार बने हुए चार्ट पे देखना और 500 बार लाइव पे करके देखना, तब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या है। जब आप इसको सप्लाई डिमांड के साथ QFL के साथ कंबाइन कर दोगे तो इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो समझने आने लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्यों घूम रही है, और अगर घूम रही है तो मेरे जोन से ही घूम रही है। ओके, समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए थोड़ा सा हम लाइव देख लेते हैं क्या हमें दिख रहा है। आजकल मैं लाइव पे एक्टिव कम हूँ। धीरे धीरे करके जैसे ये टॉपिक हो जाएगा फिर मैं वीक में 2 दिन टॉपिक पढ़ूंगा, बाकी मैं लाइव स्ट्रीम पे कंटिन्यू करूंगा। अभी आप देखोगे यहाँ में कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिखा है ना? तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी सप्लाई जो हमने करी थी उसको नॉर्मली उतनी ही कर देंगे जितनी वो थी। ठीक है, मैं भी उतनी ही कर रहा हूँ, तो हो सकता है मार्केट अपनी फुल सप्लाई यूज़ करना चाह रही हो, ना कि हाफ। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो सप्लाई है वो फुल यूज़ कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं। और ये मैंने जोन सेंट्रल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अभी ये टच हुआ है और यहाँ पर अभी बुलिश तो नहीं है, लेकिन एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है। फिलहाल के लिए वेट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिला है, मैंने मार्क इसलिए मैंने स्पेशली मार्क किया था, कंफर्मेशन ज़रूरी है। अब मार्केट ने कैरेक्टर बनाया, एक और कैरेक्टर हमारे पास में आया हुआ है शूटिंग स्टार जैसा ही, यू कैन इजीली सी। एक ये रहा शूटिंग स्टार और एक ये रहा। तो ये हमारे सामने मॉर्निंग स्टार हुआ था, जो मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टार बना हुआ है ये पैटर्न।